और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है सियासी हलकों से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज भी जारी रहेगी। अजमेर, जयपुर, सीकर, बीकानेर संभाग के नेताओं से चर्चा की गई है। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। हमें जिला मिला है क्योंकि गहलोत साहब ने विकास के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी को नहीं देखा। जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां भी विकास हुआ है, जहां कांग्रेस के लोग थे वहां भी विकास हुआ है, जहां निर्दलीय विधायक थे वहां भी विकास हुआ है। इसलिए मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। और अर्जुन राम जी तो जब कोरोना आए थे तो उस टाइम भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए थे कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। उससे ही जाहिर होता है कि वो व्यापारी था, इसको चंदा देने वाला था, उसके पापड़ नहीं बिक रहे थे। अन्यथा एक कलेक्टर रहा हुआ आदमी और पापड़ से कोरोना भगा रहा है और शाम को अपनी मिसेज को लेके कहता है को अपने दीप तो जलाना है, मोदी जी का कहना है कोरोना भगाना है। कहने का मतलब है बिल्कुल अंधविश्वासी है, पुराने जमाने के आदमी है, खाली तंदूरे ढोलकी बजा के अपना टाइम पास करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अरे अर्जुन राम जी, अगर डॉक्टर अंबेडकर भी कहीं बाहर बैठ के तंदूरा बजाता तो मुझे बताओ कि आज भारत के अंदर समानता का अधिकार कहां से मिलता। जो शूद्र जंगलों में रहने को मजबूर था, अछूत का जीवन जीने को मजबूर था, आज उसको समानता का अधिकार मिला है। और अर्जुन राम जी जिस सीट के ऊपर बैठे, आरक्षण का लाभ लेकर के बैठे, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की देन है, इस देश के संविधान की देन है। आज आप देख रहे हो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई आकाश छू रही है, बेरोजगारी जबरदस्त है, अग्निवीर लाकर के सेना का सत्यानाश कर दिया। लेकिन अर्जुन राम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद भी एक स्टेटमेंट पूरे भारतवर्ष में नहीं दिया है और आज यहां आकर के मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। इसलिए होना था, लेकिन अभी तक भी अर्जुन राम जी, आपने जैसे सावन के अंदर हरा घास होता है, हरा हरा चरा है, अभी आपने भाजपा का दूसरा रुख नहीं देखा है। आप आरएसएस के टूल बन के जिस ढंग से अपने नेताओं की कार सेवा कर रहे हो और काटने का काम कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बड़ों बड़ों का इलाज भी किया है। लक्ष्मण बंगारू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्हीं के लोगों ने लाख रुपए की रिश्वत देकर उनको फिट कर दिया था। इसलिए अर्जुन राम जी के खिलाफ जो कैलाश मेघवाल जी ने बयान दिया है, बिल्कुल सही दिया है कि अशोक गहलोत जी का मुकाबला पूरे भारत में कोई सीएम नहीं कर सकता। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं, जिले नहीं बनाए, पंचायत समितियां नहीं बनाई है, पंचायतें नहीं बनाई है, और 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट ट्यूबवेल पर फ्री, 25 लाख का चिरंजीवी योजना ओपीएस देकर पूरे भारत को चौंका दिया। और केंद्र की जो मोदी सरकार है उसको भी उनको फॉलो करना चाहिए। काहे के चार्जेज है करप्शन में? मैं एक लाइन में कह देता हूँ, मैं एक लाइन में कह देता हूँ, अगर इनकी औकात होती तो ये असेंबली के अंदर एक भी मंत्री के खिलाफ अगर इन्होंने कोई करप्शन के चार्ज लगाए तो मुझे बताएं। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि कैलाश मेघवाल ने अर्जुन राम पर लगाया है, वो बिल्कुल सही है, उसकी उचित स्तरीय जांच हो। लेकिन मोदी के राज में तो चाहे कितना ही भ्रष्ट नेता हो, भाजपा में जाते ही वो साहूकार बन जाता है। इसलिए अर्जुन राम की भी वही पोजीशन है। अर्जुन राम कोई राजस्थान के लीडर नहीं है, ये एक थोपे हुए नेता है। रिजर्व कोटे में पूर्ति करने के लिए इनको यस मैन चाहिए। इनको अनुजाति में ऐसा नेता नहीं चाहिए जो संविधान पे बोले, ऐसा नेता नहीं चाहिए जो गांधीवाद पर बोले, ऐसा नहीं चाहिए जो प्रजातंत्र को मजबूत करता हो। अगर अर्जुन राम में छोटी मोटी भी समझ होती तो आज वो अशोक गहलोत की प्रशंसा करते, क्योंकि आज प्रमोशन में आरक्षण मात्र राजस्थान के अंदर है, आदित्यनाथ ने नहीं दिया है। बीजेपी की सरकार जहां भी है वहां संविधान को जलाने की साजिश की जा रही है। इसलिए ये अर्जुन राम जी भी, मैं तो कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि आप विधानसभा में आ जाएं। आपके मीडिया में आ रहा है, अपने बेटे को लड़ाओगे, बेटे को क्यों? आप तो मुख्यमंत्री के दावेदार हो, आप आ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि अशोक गहलोत जी क्या है और आप क्या है। तो आपदा प्रबंधन मंत्री, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल को सुन रहे थे। सीधे तौर पर अटैक करते हुए अर्जुन राम मेघवाल पर बीकानेर के इलाके से दोनों आते हैं, पुरानी अदावत मानी जाती है और आज खुल करके हमला बोलते हुए दिखाई दिए हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर। एक दिन पहले कैलाश मेघवाल, जो कि शाहपुरा से विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल पर निशाना साधा था और उसी पर रिएक्शन देते हुए गोविंद राम मेघवाल ने निशाना साधा अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर।
कहा दलितों को लेकर के राज्य की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, विकास की योजनाओं पर बेहतरीन काम कर रही है। वे चुनौती देते हैं कि वे सामने आए, मुकाबला करें। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें कि चर्चा का दौर लगातार कांग्रेस में चल रहा है। मैराथन बैठकें चल रही है, टिकट को लेकर के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो पैनल बनाएगी, पैनल के बाद नाम फाइनल होंगे और उसे दिल्ली भेजा जाएगा। आला कमान आखिरी फैसला करेंगे और उसके बाद ही पहली लिस्ट जारी होगी। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर पर। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल लगातार बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं कि कांग्रेस के खेमे में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। बाबूलाल, क्या अपडेट है कांग्रेस के खेमे से? जी देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। सबसे पहले अजमेर संभाग के नेताओं को बुलाया गया है। वर्तमान के विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी और जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं उन नेताओं को इस वक्त पीसीसी के वॉर रूम में बुलाया गया है। बैठक अब शुरू होने जा रही है। बाहर काफी गहमा गहमी हैं, जो दावेदार हैं उनके समर्थक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है और जिन नेताओं को लगता है कि उनकी टिकट पर खतरा है तो वो अपने समर्थकों के साथ में जमावड़ा उनका यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जो टिकट की टकटकी है वो शुरू हो गई। अभी वक्त बहुत लग रहा है, कई चरण पर डिस्कशन होगा अभी, लेकिन फिलहाल जो है चीजें यहाँ पर माहौल बनता हुआ और कांग्रेसी खेमे में दावेदारों की जो बाढ़ है इस बार वो कुछ ज्यादा महसूस की जा रही है। इसलिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने बहुत चुनौती होगी कि वो किस तरह से फेयर सिलेक्शन कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे पहले अजमेर, उसके बाद में बीकानेर, फिर सीकर और इसके अलावा जयपुर संभाग के नेताओं के साथ में बैठक होने जा रही है। तो आप देखिएगा किस तरह से भीड़ है इस वक्त यहाँ पर। लेकिन अभी अभी आपने जो बाइट सुनी होगी अर्जुन मेघवाल, गोविंद मेघवाल की, जो कि सरकार के मंत्री हैं, तो उन्होंने तो गोविंद मेघवाल ने हमला बोला है। कल कैलाश मेघवाल जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने अर्जुन मेघवाल पर निशाने साधे थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। तो आज जो है गोविंद मेघवाल ने आकर के उनके खिलाफ फिर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो वो इसके हकदार हैं। और उन्होंने भी आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि वो सियासी व्यक्ति नहीं है, वो अफसर रहे हुए हैं और अफसर जो है वो कार्यकर्ता का हक खा रहे हैं और उनको चुनाव मैदान में जो है इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो सियासी शब्दबाण भी जो है इस वक्त यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं नेताओं के बीच में और माहौल गर्मा रहा है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में। तो ये चीजें और आगे बढ़ेगी क्योंकि जो टिकट के लिए जब संघर्ष शुरू होता है तो नेताओं के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि सर्वे कराए गए हैं, जो फीडबैक की रिपोर्ट है, देख पा रहे हैं जिस तरीके से तमाम विधानसभाओं से डबल डिजिट में नाम आ रहे हैं दावेदारों के। एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इनमें से छांटा जाए कि जिताऊ प्रत्याशी कौन हो। उसके बाद का खतरा भी यह है कि आखिरकार कोई बागी हो गया तब भी नुकसान है। जी बिल्कुल। अमृता धवन जो है इस वक्त पीसीसी वॉर रूम पहुंच रही है, उनसे बात करते हैं कि आखिर वो क्या करें। अमृता जी, आज क्या खास? देखिए, पहले तो मैं मीडिया वालों को बड़े उनके आगे गोगोई जी देखिए, गौरव गोगोई भी और गौरव गोगोई भी आ गए हैं इस वक्त यहाँ पे पीसीसी वॉर रूम। वो पहुंच रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जो है एक्सरसाइज कर रही है फेयर सिलेक्शन की कि कैसे भी हो जिताऊ चेहरे उनको मिल जाएं, क्योंकि दावेदार जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में आए हैं और ऐसी सूरत में एक एक करके नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि टिकट जो है सिलेक्शन कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। अगर जब सिलेक्शन ठीक होगा तब कहीं जाकर चुनाव में आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि एंटी इनकमेंसी का भी सामना करना पड़ेगा। कर रही हूँ 10 नंबर से कर रही हूँ। 2 मिनट चलिए 2 मिनट एक मिनट भाई, एक मिनट इधर हाँ मैडम, किस तरह तो इस तरह से जब टिकट बांटने की प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर नेताओं के सामने चुनौती यही होती है कि वो कैसे टिकट बचाएं। और जो नेता तैयारी कर रहे हैं इलाके में और जिनको वहां के सिटिंग एमएलए का टिकट कटवाना है तो वो भी अपनी पूरी ताकत लगा करके और माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तो आज आप देखिएगा बहुत भीड़ है और
कई तो यानी कि हाथों में जो है तख्तियां लेकर तक आ गए हैं। बगरू, चाकसू और निवाई तक के जो दावेदार हैं उनके समर्थक यहाँ पर जम रहे हैं और पूरा जो अस्पताल मार्ग है उस पर आज खासी राजनीतिक गहमा गहमी है। तो आज लग यही रहा है कि नेताओं को लगता है कि अब अगर उन्होंने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए टिकट की रेस में बने रह पाना। तो आज जो है अजमेर संभाग में खास तौर से रघु शर्मा वो भीतर आए हैं। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं उन्होंने अपनी दावेदारी जताई। स्क्रीनिंग कमेटी उनसे एक एक सवाल पूछेगी कि आपके जातीय समीकरण क्या है, किस तरह की आपकी सोशल इंजीनियरिंग है और इस मर्तबा अगर सरकार को रिपीट करना है तो जीत के लिए क्या क्या चीजें और होनी चाहिए। तो ये चीजें बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ करके टिकट देने की कोशिश कर रही है इस बार और उनकी कोशिश यही है कि ऐसा नेता उनको चाहिए जिसका विरोध ना हो धरातल पर और जिसको टिकट देने के बाद में कोई बगावती सुर ना देखने को मिले और पार्टी जो है चुनाव जीत जाए। मिशन 156 का नारा दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हमें 156 सीटें चाहिए। अशोक गहलोत बार बार इसका जिक्र करते हैं लेकिन सरकार बनाने के लिए तो 101 सीटों की दरकार होती है और ऐसे में 101 का आंकड़ा छुपाना भी जब बाबूलाल नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब शुरू होने जा रही है। सबसे पहले अजमेर संभाग से चर्चा होगी, लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है